उत्तराखंड सरकार चार धाम के मोर्चे पर 4-5 दिनों में ही पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हो? रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अभी भी नहीं आता, परेशान हो रहे हैं, गाड़ी में रुक रहे, कोई मामूली बात है ये सारे। दुर्व्यवस्था और कुव्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। सड़कों पर 24 घंटे से लेकर 30 घंटे का जाम है। 5 दिनों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में कई लोगों को हार्ट अटैक बताया जा रहा है। चारधाम यात्रा ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। अब सरकार ये कहती है कि अगर चारधाम यात्रा को लेकर कोई भ्रामक फेक न्यूज या वीडियो प्रसारित किया गया तो सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसी कड़ी में दैनिक भास्कर के लिए रिपोर्ट लिखने वाले पत्रकार मनमीत रावत पर मुकदमा दर्ज भी हो गया। लेकिन क्या वाकई चारधाम यात्रा की बदइंतजामी को दिखाते हुए मीडिया फेक न्यूज प्रसारित कर रहा है, भ्रामक न्यूज चला रहा है? 10 मई को उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हुआ था। 10 मई से 15 मई के बीच हमने ज़्यादातर चैनलों के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर हमने देखने की कोशिश की है कि क्या वाकई किस तरह का कवरेज चैनल उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर कर रहे हैं। कुछ पत्रकार ही जबरदस्ती सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मीडिया सरकार को आईना दिखा रहा है, उसके इंतजामात के दावों की पोल खोल रहा है। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास शो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और यात्रा की बद इंतजामी की रिपोर्टिंग को लेकर। जिस तरह से सरकार ने भ्रकुटी तानी है, सरकार टेढ़ी आंखें करके साफ संदेश पत्रकारों को देना चाहती है कि खबरदार, अगर आपने कोई भी क्रिटिकल खबर लिखी तो आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। और जिस तरह से दैनिक भास्कर के लिए मनमीत रावत ने रिपोर्टिंग की और ग्राउंड जीरो से जो आंकड़े के साथ, तथ्यों के साथ जो खबर पेश की, उसके बाद उन पर मुकदमा हो जाता है। मेरे पत्रकार मित्र योगेश कुमार अक्सर ये कहते हैं कि कभी अगर टीचर को गुस्सा हो और उसमें क्लास के सभी बच्चों को शोर शराबा शांत कराना हो तो वो अक्सर एक बच्चे को आते ही क्लास में चाटा लगा देते हैं, और 40 बच्चों की क्लास में एक बच्चे को जब चाटा लगता है तो बाकी 39 बच्चों में अपने आप डर का माहौल बन जाता है और वो शांति से बैठ जाते हैं। तो क्या मनमीत रावत पर मुकदमा यही उदाहरण एक तरह से पेश करता है कि एक पत्रकार पर बिना फैक्ट चेक किए हुए सीधे मुकदमा कीजिए और बाकी पत्रकारों के लिए अपने आप में मैसेज होगा? लेकिन क्या वाकई चारधाम यात्रा को लेकर के चाहे राष्ट्रीय मीडिया हो, स्थानीय मीडिया हो या फिर यूट्यूबर्स हों, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हों, वो जानबूझकर भ्रामक और चारधाम यात्रा में लगे जो सरकारी मशीनरी है उसका मनोबल डाउन करने वाली खबरें चला रहे हैं, मनोबल तोड़ने वाली खबरें चला रहे हैं, किसी एजेंडे के तहत खबरें चला रहे हैं, या फिर मीडिया ने इन पिछले 5-6 दिनों में चारधाम यात्रा को लेकर के जिस तरह की बद इंतजामी रही, बस उसको बयां किया है जिस पर सरकार को गुस्सा आ रहा है? क्या महज सरकार की आलोचना करना भी भ्रामक या फेक न्यूज हो सकता है? इसका जवाब उत्तराखंड सरकार और पुलिस को खोजना होगा। जहां तक हम मीडिया की बात कर रहे थे कि टीवी चैनल्स ने और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने चारधाम यात्रा को कैसे कवर किया है, तो जब हमने 10 मई से लेकर के 15 मई के बीच के तमाम जो प्रोमिनेंट चैनल हैं, वो चाहे आज तक हो, चाहे एनडीटीवी इंडिया हो या फिर दूसरे जी न्यूज़ या दूसरे चैनल हो, जो सभी जिनको कम से कम हिंदी के चैनल्स को हमने देखने की कोशिश की, जिन्हें बड़ा प्रोमिनेंट चैनल माना जाता है, पुराने चैनल हैं, उन सब में हमने देखा कि 10 मई को जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हुआ था, केदारनाथ के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, तो सभी चैनलों ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि कपाट खुल गए और 6 महीने के लिए यात्रा का आगाज हुआ है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। इस मोटे तौर पर सभी चैनल्स में खबर देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जो यमुनोत्री की जो पहले दिन की जो भीड़ भाड़ की तस्वीर आती है, वहाँ से सरकार के इंतजामों की दावों की पोल खोलनी शुरू होती है। और उसके बाद किस तरह से यात्रियों ने जो घंटों जाम में फंस के अपना अनुभव रखा, उसको अगर हम देखते हैं तो एनडीटीवी पर जब आप जाएंगे, एनडीटीवी इंडिया हिंदी का चैनल है, उस पर एक खबर है जिसका थंबनेल या उस खबर की हेडलाइन समझिए कि उत्तराखंड सरकार से पूछा सवाल, व्यवस्था नहीं तो बुलावा क्यों। यानी एनडीटीवी के रिपोर्टर्स ने जो जाम में फंसे हुए श्रद्धालु थे उनसे पूछा, तो जब इस रिपोर्ट को भी हमने देखा तो उसका लब्बुलवाब यही निकल के आता है कि श्रद्धालुओं में बहुत गुस्सा है और वो कहते हैं कि जब सरकार इंतजाम ही नहीं कर पाई तो श्रद्धालुओं को न्योता देकर बुलावा क्यों दिया जा रहा, बड़े बड़े
दावे क्यों किए जा रहे थे कि पिछली बार 54-56 लाख श्रद्धालु आए थे, इससे इस बार और बेहतर इंतजामात हैं, उससे ज्यादा श्रद्धालुओं को हम बुलाएंगे। एनडीटीवी की दूसरी खबर कहती है 11 श्रद्धालुओं की गई जान, सड़कों पर जाम, ये कैसे इंतजाम। और उसके अलावा फिर इसमें भीड़ की तस्वीरों को दिखाया गया था। आप इसे भ्रामक न्यूज कहेंगे, आपके मनोबल तोड़ने वाला न्यूज कहेंगे, या इसे आप फेक न्यूज कहेंगे, या सच्चाई मान करके अपनी कमियों का आईना खुद सरकार देखने की कोशिश करेगी। इसके अलावा उत्तराखंड तक ये टीवी टुडे ग्रुप का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है उत्तराखंड तक, उस पर एक खबर है पैदल मार्ग में फंसे हजारों भक्तों की सच्चाई चौंका देगी। तो आप सिर्फ YouTube पर जाकर के उत्तराखंड चार धाम यात्रा लिख दीजिए, उसके बाद वो सारा कंटेंट निकल करके आ जाता है और आप देखेंगे कि 80 से 90% जो खबरें हैं उसे सरकार मानती है कि ये भ्रामक या फेक न्यूज़ है, ये मान सकती है, लेकिन वो आईना दिखाती हुई सरकार की व्यवस्थाओं की बद इंतजामी की पोल खोलने वाली न्यूज। जी न्यूज़ प्रोमिनेंट चैनल है, वो लिखता है, उसका थंबनेल या उसकी हेडलाइन है चार धाम यात्रा वीआईपीओ ने किया बेड़ा गर्क। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब चीफ सेक्रेटरी खुद लेटर जारी करके कहती है कि वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं रहेगी, कम से कम 15 दिन तो नहीं रहेगी, फिर कैसे ये बखेड़ा खड़ा होता है कि बद्रीनाथ धाम में इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता है, उसके बाद सरकार निर्णय लेती है। यानी हर साल हम यात्रा का आयोजन करते हैं, 6 महीने के लिए यात्रा का आयोजन करते हैं, फिर हम इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनका विरोध होता है, उसके बाद हमें उन सुधारते हैं। एनडीटीवी का एक वीडियो है, थंबनेल या उसकी हेडलाइन ये है चार धाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बताइए चीफ सेक्रेटरी मैडम, इसे क्या आप फेक न्यूज की कैटेगरी में रखेंगी, भ्रामक न्यूज की कैटेगरी में रखेंगी, ये क्या है, या अफवाह फैलाने वाली न्यूज क्या कहेंगी? आप किस तरह से मीडिया को हड़काने, दबाने की, दमन करने की सोच रखते हैं? लेकिन ये नेशनल चैनल्स पे तो सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। और मैंने शुरू में कहा कि 10 मई का जब कवरेज आप देखते हैं तो ज्यादातर चैनल्स ने यही लिखा कि श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, यात्रा शुरू हो गई है, भक्तों में जोश है। लेकिन उसके बाद जब यमुनोत्री की तस्वीरें आने लगी, फिर केदारनाथ बद्रीनाथ के हालात आने लगे, फिर गंगोत्री के हालात आने लगे, तो वो दिखाया जाने लगा। एनडीटीवी की एक और खबर है जिसमें लिखा गया है चार धाम में क्या दिक्कत हो रही, यात्रियों की जुबानी सुनिए, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। 22 घंटे से हाईवे पर फंसे यात्री तो भड़क गए तीर्थ पुरोहित। ये खबर भी उत्तराखंड तक ने प्रमुखता से रखी है। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर है चार धाम यात्रा पर निकले लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ किसी ने सोचा न था, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी यही सवाल उठाया गया है कि जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ आई, उसके बाद जो सरकारी जो इंतजामात हैं वो एक तरह से बेपटरी हो जाते हैं। जी न्यूज़ पर है, ये हेडलाइन है, थंबनेल है, क्या बोले चार धाम यात्रा में फंसे लोग, क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद एंकर जब समाचार पढ़ती तो हेडलाइन चलती है राम भरोसे जारी चार धाम यात्रा। और उसके बाद इस रिपोर्ट को भी हमने देखा जिस रिपोर्ट में बताया जाता है कि मीलों का जाम है, कई कई किलोमीटर का जाम है। और यात्रियों के रिएक्शंस, इस खबर को अगर आप देख लेंगे, जी न्यूज़ पे जो खबर चली है, चूंकि यूट्यूब की अपनी बाध्यता होती है उसको हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप देखेंगे तो किस तरह से रोते बिलखते हुए यात्रियों ने अपना दर्द बयां किया है। और उन्होंने कहा है कि दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे चार धाम यात्रा करने की, इतनी दुश्वारियां उनके साथ हुई, कहीं पे प्रशासन ने उनको मदद नहीं दी। भारत 24 नेशनल एक और नेशनल न्यूज चैनल है और अजय कुमार का उसमें शो है। उस शो के अंदर लिखा गया, उसका टाइटल, उसका थंबनेल आप सुनकर कितना आपको तकलीफ पहुंचेगी, या आम उत्तराखंडियों को इसकी तकलीफ होगी कि हमने किस तरह के इंतजामात किए, सरकार इसे किस नज़र से लेगी, इसे भ्रामक न्यूज़ मानेगी, वो हमें नहीं आइडिया है। इसका थंबनेल यानी हेडलाइन है चार धाम यात्रा क्यों दे रही मौत को दावत। अब समझिए किस तरह की खबरें नेशनल मीडिया में चली हैं। क्या सभी लोग बायस्ड हैं? सभी लोग सरकार के पीछे पड़े हुए हैं? क्या सभी लोग सरकार की यात्रा को फ्लॉप कराना चाहते हैं? क्या पुलिस जो ग्राउंड पर मेहनत कर रहा है, जो जवान पुलिस का है, उसका तो सब सम्मान करते हैं, उसकी स्थिति तो उन यात्रियों जैसी है, वो भी घंटों खड़ा हुआ वहां मेहनत कर रहा है। दिक्कत तो जो देहरादून के अंदर शासन, पुलिस हेडक्वार्टर में बैठकर जो नीति नियंता है, जिनकी प्लानिंग है, सवाल उस पर है। भारत 24 क्या चलाता है, आप वो विशेषण सुनिए। अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था और कुव्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है चार धाम यात्रा। ये नेशनल मीडिया में चल रहा है, ये मनमीत रावत ने नहीं लिखा है, ये उत्तराखंड में किसी ने नहीं लिखा है, ये नेशनल मीडिया में चल रहा है। इसके बाद आप आगे चलिए, फिर जी न्यूज़ पे ब्रेकिंग चलती है चार धाम यात्रा में 11 की मौत। ये क्या संदेश दे रहा है? यात्रियों की मौत यात्रा शुरू होते होते जिस तरह से हो रही, वजह जो भी हो, हार्ट अटैक हो, हमें नहीं कह रहे कि उसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है, लेकिन क्या हम एडवाइजरी पहले जारी नहीं कर सकते कि हाई एल्टीट्यूड में जो यात्री जा रहे हैं उनकी सेहत का परीक्षण हम पहले क्यों नहीं कर ले रहे हैं? तो यानी कि हम यात्रियों की सुरक्षा पर, उनकी जान की कीमत पर एक्सपीरियंस करके, अनुभव गेन कर करके हम निर्णय लेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर
खबर है, चार धाम यात्रा पर जाने से पहले रिपोर्ट जरूर देख लीजिए। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो यात्रा की बदइंतजामी, जो भीड़ है, अथाह सैलाब है, उस सब को दिखाया जाता है। उसके बाद अगर आप यूट्यूब की चैनलों की बात करें, 12 उत्तराखंड का एक अच्छा साफ सुथरी हमारी कल्चर संस्कृति को बढ़ाने दिखाने वाला एक यूट्यूब चैनल है। वहां की खबर का थंबनेल क्या है? चार धाम यात्रा आपदा का आमंत्रण। आप उत्तराखंड के मीडिया को आंखें दिखा करके किसको चुप कराना चाह रहे हैं? पूरे देश में आपकी यात्रा के इंतजामात का डंका बज रहा है। चार धाम यात्रा की शुरुआत, लगा भारी जाम। ये टाइम्स नव भारत की खबर है। आप जिस भी चैनल पर चले जाइए, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए, आप यूट्यूब पे चले जाइए, आपको आईना दिख जाएगा किस तरह का कवरेज हो रहा है। एक मीडिया, एक चैनल, एक अखबार की बात नहीं है। और हम अखबार की भी समीक्षा करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। कुल मिलाकर के क्या क्या बताएं, ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं। हम सब की बात करेंगे तो ये वीडियो आधे घंटे से भी लंबे का हो जाएगा। तो किस किस को रोकें, किस पर मुकदमे की चेतावनी देंगे? हजारों लाखों लोग जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो सब हालात तो देख ही रहे हैं। इंडिया टीवी को देखिए। इंडिया टीवी रजत शर्मा जी का चैनल है, उनको तो आप मानेंगे चैनल है। वो क्या लिखते हैं? भक्तों के लिए चेतावनी है, यमुनोत्री की ये बदहाली। उसके बाद जी न्यूज पर गंगा सप्तमी की खबर भी चली कि क्या वजह है, नीचे जाम था और वहां श्रद्धालु क्यों नहीं पड़े। वो विजुअल्स दिखा रहे हैं कि क्या वजह रही कि धाम में श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए, क्यों सूने रहे धाम, क्यों नीचे रोक दिया गया। यानी सड़कों पर भीड़ और धाम में परिसर खाली। ये जी न्यूज की खबर है, ये वीडियो पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के जब आप कंपैरिजन करेंगे, उत्तराखंड का प्रादेशिक मीडिया किस तरह से चार धाम को कवर कर रहा है और नेशनल मीडिया ने किस तरह से कवर किया है, तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सच है ये। हम एक मनमीत रावत पर मुकदमा करके मीडिया का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। सवाल तो यह है कि जब हमको पता था, ठीक है पिछली यात्रा से 40-45% ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन कुछ तो हमारा आकलन भी रहा होगा। कैरिंग कैपेसिटी को लेकर कुछ तो हमारी तैयारी रही होगी। ये 12 बरस में आने वाला कुंभ, महाकुंभ तो नहीं था। पिछले बार भी हमने कराई थी। हमने पिछली बार बड़े दावे किए थे कि 54-55 लाख लोग आए हैं, अगली बार उससे ज़्यादा ही आएंगे। हर साल बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बद्रीनाथ केदारनाथ को खासतौर पर जिस तरह प्रमोट किया, उसका भी असर है। और लोग घरों से ज़्यादा घूमने फिरने के लिए भी निकल रहे हैं। ये हमारे समाज का सच है। तो थोड़ा तो हमारा आकलन रहना चाहिए था। कम 10% ज़्यादा श्रद्धालु आ जाए तो हम कितने तैयार होंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखते तो इन तमाम चैनल्स, ये न्यूज़ चैनल हैं, इन सब पे आप देखेंगे कि शुरुआत में पॉजिटिव कंटेंट था, यात्रा शुरू हुई, लेकिन उसके बाद जैसे हालात दिखे वैसे रिपोर्टिंग हुई है। अब उसको लेकर आप FIR का डर दिखाएंगे, भ्रामक मीडिया का डर दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी मैडम, आपको समझना चाहिए आपकी एक बहुत अच्छी साख है। साख पर बट्टा नहीं लगना चाहिए। हमने मिस्टर अनिल रतूड़ी को भी PHQ में देखा है, शानदार कार्यकाल उनका रहा है और आपका कार्यकाल भी शालीन और शानदार है। लेकिन फिर किस तरह से, किस दबाव में इस तरह से मीडिया को लाल आंखें दिखाई जा रही हैं, यह अपने आप में चिंता का विषय। इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम पुलिस स्टेट नहीं बन सकते। हम देवभूमि उत्तराखंड है, हमें देवभूमि ही रहना है। यह सख्ती किस बात की है? क्या सख्ती उन अधिकारियों पर नहीं होना चाहिए जिनकी प्लानिंग फेल हो गई? और अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी तो आपको क्या लगता है, क्या वो हाईकोर्ट कोई नहीं जाएगा? क्या कोई इस प्रदेश का कोई प्रबुद्ध, जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक नहीं हाईकोर्ट में जाकर के इस आपकी अव्यवस्थाओं की पोल वहां खोलेगा? और क्या हाईकोर्ट को नजर नहीं आ रहा? कितनी बार हाईकोर्ट ने बहुत सारे मसलों पर स्वतः संज्ञान भी ले लिया है। तो सवाल सिर्फ मीडिया को मुकदमों का डर दिखा करके चुप कराने से बात नहीं बनेगी। व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट हमने बनाया है तो कैसे फिर लोग ऊपर चढ़ गए? ये बहुत सारे सवाल हैं। इस पर गंभीरता से, सकारात्मक नजरिए से माननीय मुख्यमंत्री जी आप विचार करिए और चीफ सेक्रेटरी मैडम आप भी विचार करिए। सिर्फ मीडिया को लाल आंखें दिखाने से बात नहीं बनेगी। हालात को खुली आंखों से देखने से तस्वीर बदलेगी। ये सही है कि जब चारधाम जैसा बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं जिसमें लाखों श्रद्धालु आए हैं, 54-55 लाख पिछले बार आए थे, तो नेचुरली इस बार 70-80 लाख के आसपास श्रद्धालु आने की बात है। नहीं, बड़ा दायित्व है आपके कंधों पर, सरकार के कंधों पर। तो अगर फेक न्यूज, वास्तव में अगर कोई जेन्युइनली फेक न्यूज, उस पर एक्शन होना चाहिए। उसका हम सब भी स्वागत करेंगे, मीडिया भी उसका स्वागत करेगा। क्योंकि रंगे सियार जब मीडिया के भीतर भी होते तो मीडिया की छवि भी खराब होती है। लेकिन आपकी अगर इंतजामात में कोई कमी, कमजोरी, खामियां नजर आ रही तो उसको उजागर भी नहीं किया जाए, उस पर पर्देदारी कैसी? उसको फेक न्यूज कैसे कहा जाएगा? उसे भ्रामक न्यूज कैसे कहा जाएगा? उससे पुलिस प्रशासन या जो भी विभाग इस यात्रा को सकुशल कराने में लगे, उनके मोराल को डाउन करने या उनके मनोबल को तोड़ने वाला कैसे ठहराया जाएगा? ये तो नाइंसाफी होगी। अगर फेक न्यूज है उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा, उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो फेक न्यूज होना चाहिए, उसका फैक्ट चेक होने चाहिए। वो भ्रामक है,
वो अफवाह है क्या है, उसको चेक करना पड़ेगा। सिर्फ फेक न्यूज़ के नाम पर पत्रकारों को डराने से तो बात नहीं बनेगी, इसका भी मुख्य सचिव महोदय आपको ध्यान रखना होगा। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।